वो 90 वाली 90 सारी अरे भाई थोड़ा हिलाना मत चाचा। भारत माता की अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, धर्मपाल नकवी जिंदाबाद, शिबू भैया अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, शिबू भैया जिंदाबाद, माननीय मुख्तार अब्बास। एक मिनट सर, एक मिनट अरे फोटो नहीं आ रहा। अरे फोटो नहीं आ रहा यार, पीछे यार, पीछे जाना यार, पीछे का फोटो नहीं आ क्या? आप थोड़ा लग रहा है पीछे यार, सर एक मिनट अरे ऊपर सर एक मिनट नहीं उठ पाएंगे एक मिनट सर, एक मिनट तो आप चलो। और लौट कर आए तो जिस जहाज से लौटने का टिकट कराया था वो जहाज कैंसिल हो गया। न मेरे पास पैसा, न अटल जी के पास पैसा। हम लोग खड़े रहे एयरपोर्ट पर, हम काउंटर पे गए, भी बताया भी अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, संसद सदस्य हैं, भैया आप ऐसा है कि हमसे चेक ले लो और टिकट दे दो। तो काउंटर वाले का नहीं भाई, ऐसे बहुत लोग आते रहते हैं, चलो। तो मैंने देखा कि अटल जी लाइन में खड़े हुए हैं और ढूंढने लगे हम कि गायब हो गए। तो अटल जी लाइन में खड़े हुए थे और उस लाइन में खड़े हुए थे जहां पर कि टिकट जो था वो कैंसिल करके लोग उसमें पैसा वापस लेते हैं। उस लाइन में कम से कम 50 आदमी खड़े हुए हैं, उसी बीच में वो खड़े हुए थे। अरे मैंने कहा अटल जी मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। कहा अरे बोले भाई पैसा तो निकाल लूं मैं इससे, तब तो दूसरा टिकट मिलेगा। बोलिए मत। तो ये उस तरह का उनका एक जमीन से जुड़ा हुआ जो उनका व्यक्तित्व था, वो प्रधानमंत्री बनने तक उनका ये व्यक्तित्व जारी रहा। और जिस तरह से वो उनका साहित्य के प्रति, कला के प्रति जो संस्कार थे, वो संस्कार भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मजबूती देते रहे हैं, मजबूती देते रहेंगे। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सेकुलरिज्म को अपना सियासी अस्त्र मान करके और सेकुलरिज्म को सियासी शोषण का अस्त्र मान करके काम करती रही। हमारे लिए सेकुलरिज्म सियासी हथियार नहीं है। हमारे लिए सेकुलरिज्म जो है वो सुशासन का संकल्प है, और उस सुशासन का संकल्प है जिस सुशासन के संकल्प को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, इससे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और आज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर ले जा सकते हैं। आज जो है वो जिसका नतीजा है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, अटल जी का नेतृत्व, जिसका नतीजा है कि आज अगर हर दिन देखें आप तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से लेकर, हम कभी कभी कहावत कहते थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो लोग कहते थे ये तो एक कहावत है, कश्मीर में कहाँ बीजेपी है और कन्याकुमारी में कहाँ बीजेपी है। ना बीजेपी कश्मीर में घुस सकती है, ना कन्याकुमारी में जा सकती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी कन्याकुमारी में भी हमारा संसद सदस्य है, और कश्मीर में भी 6 में 3 संसद सदस्य हमारे हैं, करगिल में भी हमारा संसद सदस्य है। इस स्थिति में हम आज खड़े हुए हैं, और आने वाले दिनों में अब जो है वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, अब जो है वो कुशासन और करप्शन मुक्त भारत चाहिए। और कुशासन और करप्शन मुक्त भारत करने के लिए सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश में जो कुशासन और करप्शन की सरकार है उसको उखाड़ फेंकना होगा। इसलिए वो दिन अब आ गया है जब इस संकल्प के साथ हम चलेंगे और कुशासन और करप्शन मुक्त भारत की दिशा में देश को आगे ले जाएंगे। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सेकुलरिज्म को अपना सियासी अस्त्र मान करके और सेकुलरिज्म को सियासी शोषण का अस्त्र मान करके काम करती रही। हमारे लिए सेकुलरिज्म सियासी हथियार नहीं है। हमारे लिए सेकुलरिज्म जो है वो सुशासन का संकल्प है, और उस सुशासन का संकल्प है जिस सुशासन के संकल्प को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, इससे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और आज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब हैं,
हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं और हम दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर ले जा सकते हैं। आज जो है वो जिसका नतीजा है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, अटल जी का नेतृत्व, जिसका नतीजा है कि आज अगर हर दिन देखें आप तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से लेकर, हम कभी कभी कहावत कहते थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो लोग कहते थे ये तो एक कहावत है, कश्मीर में कहाँ बीजेपी है और कन्याकुमारी में कहाँ बीजेपी है, ना बीजेपी कश्मीर में घुस सकती है ना कन्याकुमारी में जा सकती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी कन्याकुमारी में भी एमपी हमारा संसद सदस्य है और कश्मीर में भी 6 में 3 संसद सदस्य हमारे हैं, करगिल में भी हमारा संसद सदस्य है।